बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है जवाब और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर खनी। नाज़रीन कराम, मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज से 11 दिन बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। 8 फरवरी वो ऐसा दिन है जिस दिन कहा जा रहा है पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला होना है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त आपको ग्राउंड के अंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक ऐसी जमात है जिसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें मुकम्मल तौर पर ग्राउंड में पूरा का पूरा चार्ज नहीं दिया जा रहा, पूरी प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस इलेक्शन को जीतने जा रही है? आज कुछ सवालात पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक जमात से उनका पहले निशान छीना गया, उसके बाद निशान छीनने के बाद उन पे मुकदमात भी होते रहे हैं और मुखालिफ जमातों की तरफ से हथकंडे भी इस्तेमाल हुए, उनका कहना है। इन सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टाइगर कहूँ। मुझे वो वक्त याद है जब ज़िमनी इंतखाबात थे, शबीर अहमद गुज्जर साहब एक शेर की तरह मैं कहूँ पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए इमरान खान साहब के लिए मैदान में थे। मेरे साथ मौजूद है जनाब शबीर अहमद गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। जी वेलकम, जी वेलकम। सर, 8 फरवरी के लिए तैयार हैं आप? जी इंशाल्लाह जी, पूरे तैयार हैं जी, पूरे जोश और जज्बे के साथ तैयार हैं इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं साफ शफाफ होने जा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा वोट ही इतना कास्ट होगा, हमारा वोटर रेशियो है जो वो इतनी ज़्यादा होगी कि ये दादली कर ही नहीं पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। सर, पहले इलेक्शंस होते थे, हर तरफ से हमें वो बसंत के मौसम की तरह जिस तरह पतंग उड़ते दिखाई देते हैं, इस तरह हमें लोगों के कारकुन दिखाई देते थे, हर तरफ से एक जश्न का समा होता था। आजकल तो मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी आपके भी बैनर्स उतारे जा रहे थे। कितनी मुश्किलात पेश आ रही? बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैनर क्या, स्टिकर, हमारे छोटे जो स्टिकर होते हैं, गोला स्टिकर होते हैं, वो उतारे जाते हैं दरवाज़ों पे जो लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह इनका मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। सर, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? देखिए, वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स को बुलाना हर पोलिंग स्टेशन पे, और फिर आपको पता है जब इतना सब आपके खिलाफ है तो किस तरह, चाहे जितने भी वोट पड़े, धांधली करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती के बावजूद पूरी रियासती मशीनरी हमारे पीछे है, पुलिस हमारे पीछे है हमें पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैंपेन पे निकल रहे हैं। कैंपेन में कर रहा हूँ, सारा दिन मैं गाड़ियाँ चेंज करता रहता हूँ। मेरा ख्याल मैं दिन में 25-30 गाड़ियाँ चेंज करता हूँ, कभी मेहरान पे, कभी किसी और गाड़ी पे, कभी किसी पे, कभी बाइक पे, लेकिन उसके बावजूद मैं कैंपेन पे निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह कैंपेन कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरे हल्के की आवाम बड़ी जुर्त वाली है। पहले भी 17 जुलाई 2022 को बाई इलेक्शन था और मेरी आवाम ने, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने मेरा भरपूर साथ दिया और उस वक्त भी मुझे काम कामयाब करवाया बड़ी लीड से। पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा मेरी लीड थी और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा भी PP 162, वही मेरा हल्का का नंबर चेंज हो गया, PP 162 हो गया और इस हल्के की आवाम इंशाल्लाह मुझे उससे भी भरपूर ज़्यादा लीड से मुझे कामयाब करवाएगी। सर, बल्ले से बड़ी बड़ी शॉट्स लगाने वाला शख्स है और अपने मुखालफों के छक्के छुड़वाने वाला आज बतख का सहारा ले रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं निशान तब्दील होने? मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लें, हर निशान इमरान खां है, पूरा पाकिस्तान इमरान खां है। इंशाल्लाह ये जैसे मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, उसके बावजूद भी आवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी है। सर, निगरान हुकूमत का हमने सुना था काम ये होता है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना। आपको क्या लगता है कि इस वक्त निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुखालिफ है या आपको एक फील्ड दे रहे हैं काम? ये पहली निगरान हुकूमतें हैं, बयान इनके और होते हैं, काम इनका और होता है। बयान की हद तक तो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, हर किसी को हक है हासिल, लेकिन उसके बावजूद फिर उसी एक अगले मिनट में ये पुलिस हमारे पीछे लगा देते हैं, रियासती मशीनरी हमारे पीछे लगाते हैं, कारपोरेशन वाले हमारे पीछे लगाते हैं, हमारी फ्लैक्सें तारना शुरू कर देते हैं, हमें हमारे कारकुन को पकड़ शुरू कर देते हैं, हमें कोई कार्नल मीटिंग नहीं करने दी जा रही, हमें रैली नहीं निकालने दी जा रही। इसके बावजूद भी इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को जीतेंगे, इमरान खान की जीत होगी पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इमरान खान की हुकूमत होगी। सर, खान साहब ने कल कॉल दी है तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को कि अपने हल्के में रैलीज निकालें। कल आप निकल रहे हैं? पहले तो मैं आपका ये क्वेश्चन सही कर दूं कि आज़ाद उम्मीदवार, कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं, टोटल के टोटल PTI के टिकट होल्डर है। जिसको टिकट दी है वो टिकट PTI के टिकट होल्डर है। इंशाल्लाह PTI के हैं, थे और इंशाल्लाह रहेंगे। ये बाकी इंशाल्लाह हम रैली हम कल निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह भरपूर जोश और जज्बे के साथ रैली इंशाल्लाह हम निकालेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर, आपने खुद कहा है कि आप पे बड़ी पाबंदियाँ, अगर रैली निकालते हैं फिर आपको रियासती मशीनरी के साथ अगर आप
आपको पाबंद सलासल कर दिया जाए तो फिर क्या प्लान है? देखिए, हम रियासत के साथ लड़ना नहीं चाहते, ना हम कानून के साथ लड़ना चाहते, ना ही हम कानून हाथ में लेना चाहते हैं। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हमारे रैली निकालना, कैंपेन करना, जलसे जुलूस करना, ये हमारा आईनी हक है। तो वो तो इंशाल्लाह हम लेंगे, ज़रूर निकालेंगे रैली, जैसे भी वो मुश्किल हालात हों। मुश्किल हालात में भी अगर ईजी कर देंगे तो इनकी मेहरबानी है, नहीं ईजी करते तो फिर भी इंशाल्लाह हम रैली ज़रूर निकालेंगे। आवाम निकलेगी सर? इंशाल्लाह आवाम में बहुत जोश और जज्बा है। आवाम तो हमें बार बार कॉल कर रही है कि आप निकले, लीड करें। इंशाल्लाह हम लीड करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर, मैंने पहले भी बात की, बल्ला छिन गया, ग्राउंड पर काम करने नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो जुनून है वो रूज पे है। इसके पीछे क्या इमरान खान साहब का बयानिया है या एक अलग रूप भोग दिया आपने? ये इमरान खान का बयानिया है। इमरान खान के बयानिए की जीत हो रही है। अवाम समझती है, अवाम इमरान खान के साथ है। जो इन्होंने 1.5-2 साल पिछले में किया है अवाम के साथ, अवाम को कितनी परेशानी दी है। देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, महंगाई की कहाँ तक थी। लेकिन जब ये आए हैं 16 माह के लिए अपना शहबाज शरीफ साहब, तो तब ये चीज़ें कहाँ लेकर गई हैं। अवाम को अब एक एक चीज़ का पता है। अवाम को पता है कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन है। तो अवाम समझदार है, अवाम शऊर वाली है और इंशाल्लाह अवाम इमरान खान का साथ दे रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारी जीत होगी। मैंने इसी बयानिए की बात की और आपको लगता है कि क्योंकि इसी बयानिए की वजह से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकाला गया, क्या इसी बयानिए के तहत तहरीक इंसाफ वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल तहरीक इंसाफ इसी बयानिए के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी, गरीब की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब हमारा वोटर निकलेगा, हमारे जहाँ भी जो भी कैंडिडेट है, जो भी निशान है, उस पर ठप्पा लगाएगा और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारी जीत होगी, खान साहब की जीत होगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि खान साहब 8 फरवरी से पहले इंशाल्लाह बाहर आएंगे। खुदा न खास्ता अगर 8 फरवरी से पहले ना आ सके तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमें यकीन है कि हमारी जीत होगी और 9 फरवरी को खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दिया है कि मुल्क को नवाज दो, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम? पिछले 40 साल से मियाँ साहब नवाज ही रहे हैं, सारा कुछ नवाज रहे हैं। जो भी इधर से कमाई करते हैं, लूट तिलमार करते हैं, बाहर ले जाते हैं, उनके बच्चे बाहर है, बिजनेस बाहर है, सारा कुछ उनके बाहर है। देखिए, मरियम बीबी ने मेरा ख्याल 4-5 साल पहले स्टेटमेंट दी थी, मेरी बाहर तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टियाँ शो हुई, बाहर भी शो हुई। ये सब झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं। ये सिर्फ मुल्क को लूटने आते हैं, मुल्क से पैसा कमाने आते हैं। ये सियासत सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और इनका सारा का बिजनेस, इनके बच्चे बाहर है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को PP 162 से अवाम निकलेगी मेरे हल्के से और बत्तख पे मोहर लगाएगी। मेरा PP 162 पे निशान बत्तख है, बत्तख पे मोहर लगा के बत्तख को कामयाब कराएगी। ये कामयाबी इमरान खान की कामयाबी है, मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, इस मुल्क के बच्चों की कामयाबी है। सर, एक वक्त था आपके वो जो याराना था ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, वो जो दोस्त थे, जो वफादार कहलाते थे, वो वक्त साथ छोड़ के चले गए, इमरान खान साहब का भी, आपका भी। कभी तकलीफ तो होती हो कि जब ये सोचते हैं कितनी कुर्बानियाँ दी इनकी? नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया। जो देखें, जो मुश्किल वक्त में छोड़ जाता है ना, तो वो बंदा सही नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में साथ देता है वो आपको हमेशा इजी वक्त में भी साथ आपके रहता है। तो अच्छी बात है, जो हमें छोड़ गया, हमें पता चल गया, अब हमारे वो शांति हो चुकी है। अब साफ़ सुथरे लोग हैं हमारे साथ, जो हर वक्त पे, हर मुश्किल वक्त घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। तो ये अब अच्छी टीम फिल्ट्रेशन होकर खान साहब की तैयार हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे ये पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ेगी और पाकिस्तान की बका का सोचेगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचेगी। सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सर इस वक्त उनके आपसे इंतखाबी निशान छीन गया और आज़ाद हैसियत से सारे आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किस यकीन के साथ कह सकती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद ये फिर से लौटे नहीं बने? ये बार बार आप आज़ाद हैसियत में कह रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद हैसियत में नहीं। हम सब टिकट होल्डर हैं। PTI की वेबसाइट खोलें, उसमें दर्ज है कि हम सब टिकट होल्डर हैं। PTI के निशान हमारा छिन गया है, अलग-अलग निशान है, लेकिन हम सब PTI के हैं और इंशाल्लाह PTI के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अगर साथ छोड़ दिया तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तरीके से? बिल्कुल नहीं छोड़ते, मुझे किसी पे भी उम्मीद नहीं है, ये लोग नहीं छोड़ने वाले। देखें, हम 186 MP थे, 5 महीने का मैं MP रहा हूँ, उसके बावजूद वो 186 हर महाज में 1 वोट से जीते रहे हैं। एतमाद का वोट, वज़ीर आला का वोट, स्पीकर का वोट, डिप्टी स्पीकर का वोट, उस वक्त नहीं 186 MP में से किसी ने नहीं छोड़ा। उनमें मैं भी आपका छोटा सा भाई हूँ, कारकुन हूँ, मैं भी था छोटा सा कारकुन। लेकिन उस इतनी सख्तियों के, इतनी ऑफरों के बावजूद खड़े रहे हैं, डट के खड़े रहे हैं। उसके बाद मुश्किलात आई, पूरा साल हमारी फैमिली ने पर्चों को फेस किया, मुश्किलात को फेस किया। मेरा भाई
जो खालिद गुज्जर जो PP 166 लड़ रहे हैं, उनका निशान डोल है, उनको गिरफ्तार किया गया। पहले भी 3 महीने वो जेल काट के आए, उन्होंने अपनी तमाम पर्चे क्लियर करवाए, जमानतें कराई, उसके बावजूद भी वो कैंपेन पे निकले। दोबारा इस रियासत ने, इस मशीनरी ने उसको पकड़ दिया, दोबारा वो जेल में है। और इंशाल्लाह हम वो हल्का भी जीतेंगे और ये हल्का भी जीतेंगे, दोनों हल्के इंशाल्लाह। PP 166 में मेरे बड़े भाई खालिद गुज्जर का निशान डोल है, वो जीतेंगे, और PP 162 में मेरा निशान बत्तख है, और हम इंशाल्लाह बत्तख से भी जीतेंगे, और PP 166 का डोल भी जीतेंगे, और शाम को 8 फरवरी को डोल बजाएंगे भी, और इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। सर, इस PP 166 की आवाम ने आपके साथ ज़मनी इलेक्शन के अंदर वफा किया था और आपको जितवाया था, और ये आवाम इस सवाल कर रही है क्योंकि मुख्तलिफ कैंपेन में जाना पड़ता है कि शबीर गुज्जर ने हमारे लिए किया क्या है, क्या कहना चाहिए? शबीर गुज्जर 5 महीने के लिए MP रहा है, तो आप निकले हल्के में जाके आवाम से पूछे, आवाम खुद ही बताएगी कि शबीर गुज्जर ने 5 महीनों में क्या किया। जो पिछले 15 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, वो मैंने 5 महीनों में किया। 5 महीनों में मैंने 5 ट्यूबवेल दिए पानी के, और मैंने रोड दिए, मैंने सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया, बच्चों को रोज़गार दिया। इससे ज़्यादा 5 महीनों में किसी ने आज तक 5 सालों में नहीं दिया। मैं कहता हूँ पिछले 15 साल में इस हल्के को किसी ने कुछ नहीं दिया जो मैंने दिया। तो ये तो जाके आप मेरी हल्के की आवाम से पूछे ना, वो आपको बेहतर बताएगी। सर, नेक्स्ट क्या प्लान्स है? नेक्स्ट भी इंशाल्लाह, मैं अल्लाह ने मुझे जितवाया और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, और मैं इस हल्के की आवाम के लिए जो भी बेहतर हुआ इंशाल्लाह करूँगा। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। इस हल्के के अंदर NA की सीट पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं इस हल्के के अलावा भी, कि इस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी का जो रुझान है एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल ऐसे नहीं है। PTI अपने प्लेटफार्म पे खड़ी है, PTI के लोग अपने प्लेटफार्म पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह NA की सीट हम भी जीतेंगे और PPI की सीट भी जीतेंगे, और अल्लाह के हुक्म से बिलावल और तारड़ को बुरी तरह यहाँ से हरवा के इनकी ज़मानतें अल्लाह के हुक्म से जब्त होंगी, और इंशाल्लाह मलिक ज़हीर बास जीतेगा अल्लाह के हुक्म से। सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी एक पैगाम देना चाहिए अपने हल्के की आवाम को? मैं अपने हल्के की आवाम को पैगाम यही देना चाहता हूँ, पहले की तरह जैसे आपने जुर्रत का मुजाहरा करके बाई इलेक्शन 17 जुलाई 2022 में आपने मुझे जितवाया, मुझ पर एतमाद किया, और मैंने आपके वोट का हक अदा किया, मैंने आपकी से गद्दारी नहीं की, आपके वोट को बेचा नहीं। उसी तरह आज इस हल्के में मेरा निशान बत्तख है, आपने बत्तख पे मोहर लगा के बत्तख को कामयाब करवाना है, और मुझे उम्मीद है इस हल्के की जुर्रतमंद आवाम से, गैरतमंद आवाम से, मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरे नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, कि ये बत्तख पे मोहर लगाएंगे, बत्तख को कामयाब कराएंगे। और पिछली दफ़ा जैसे मेरी सबसे ज़्यादा लीड थी लाहौर में, इंशाल्लाह PP 162 की सबसे ज़्यादा लीड होगी। ये मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरे साथ तावन करेंगी, और घर घर मेरा पैगाम बचाएंगी, और बत्तख को प्रमोट करेंगी, बत्तख के निशान पे मोहर लगाएंगी। इंशाल्लाह बत्तख की 8 फरवरी को यहाँ से सबसे ज़्यादा लीड होगी। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अपनी अमानतों को अमानतदारों के सुपुर्द किया करो। ये वोट आपकी अमानत है, तो ईमानदार को सुपुर्द करना है, क्योंकि वोट एक ऐसी पर्ची है जो आपकी तकदीर बदल सकती है, आपका नसीब बदल सकती है। अपने ज़मीर की आवाज़ को जगाते हुए ज़रूर अपने ज़मीर का फ़ैसला कीजिए और हक़ और सच का फ़ैसला कीजिए। फिलवक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।